अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये वो हलवा नहीं है जो पंजाबी स्टाइल का बनता है, खिला खिला हलवा। ये वो हलवा है जो हलवाइयों की शॉप पे हलवा पूरी के साथ सर्व किया जाता है। बिल्कुल जुड़ा हुआ सा होता है, मुंह में डालो तो बिल्कुल घुल जाने वाला जो हलवा होता है, ये उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मज़े की बात यह है कि आप इसको बना लें तो 2-3 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये मैंने एक दिन पहले बनाया था और जस्ट 1 मिनट के लिए इसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया है और ये स्टिल वैसे का वैसा हो गया जैसे मैंने इसको अभी अभी बनाया हो। ये हलवा बहुत ही मज़े का लगता है हलवा पूरी के साथ या पराठे के साथ। तो आए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। सूजी का हलवा स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने सूजी इसमें इस्तेमाल कौन सी करनी है। यहाँ पर देखें, ये है सूजी का पाउडर मेरे पास, ये बिल्कुल फ़ाइन होता है आटे की तरह। और ये है सूजी मेरे पास दानेदार। अगर आपने पंजाबी स्टाइल का हलवा बनाना है तो फिर ये वाली सूजी का इस्तेमाल किया जाता है जो दानेदार होती है। लेकिन क्योंकि हम पंजाबी स्टाइल का हलवा खिला खिला नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं वो हलवा जो हलवा पूरी के साथ सर्व किया जाता है, तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी जो है दानेदार सूजी का इस्तेमाल नहीं करना है। सूजी के पाउडर का इस्तेमाल करना है, आराम से मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास दानेदार सूजी है आप उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें, लेकिन फिर भी वो फाइन पाउडर नहीं बनता है जिस तरह का आपको मार्केट से बना बनाया मिलता है। आप ट्राई करके देख लें, कोशिश करें कि आपको पाउडर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सूजी का हलवा बनाने के लिए हाफ कप यहाँ पर देखें मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल प्लेन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने देसी घी या घी का इस्तेमाल नहीं करना। ये हलवा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। मैं वैसे भी जो भी हलवा बनाती हूँ मैं कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ। मुझे लगता है एक नाइस सा अरोमा ऐड हो जाता है कोकोनट का, जो बहुत मज़े का लगता है हलवे में। लेकिन आप प्लेन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ कप हम इसमें डालेंगे सूजी का पाउडर और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी सूजी दानेदार वाली। ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा चिपका हुआ हलवा पसंद है तो आप बिल्कुल मत डालिएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा हलवा ऐसा चाहिए जो इकट्ठा भी हो और थोड़ा सा दानेदार भी हो, इसलिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के दानेदार सूजी भी डाल रही हूँ। अब सूजी को ऑयल में आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि एक अच्छी सी नाइस सी जो सूजी की स्मेल होती है वो इसमें आना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं सूजी का कलर भी हमारा चेंज हो गया और बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी अपने बहुत एहतियात से डालना है, चूल्हे को आपने बंद कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी इसमें ऐड करना है। और पानी ऐड में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा डालना है, यानी कि जितनी सूजी लेंगे उससे 3 गुना ज़्यादा आपने इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने चूल्हे को ऑन कर देना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है आपने। इसमें इतना इसको पकाना है कि सूजी हमारी फूल जाए और जो हलवा है वो इकट्ठा हो जाए। आप देख सकते हैं सूजी हमारी इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है और जिसके अंदर में ऑयल डाला था वो भी निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी डालने के बाद आपने सिर्फ 1 मिनट इसको पकाना है। इतना पकाना है कि चीनी आपकी बस मेल्ट हो जाए। आपने ज़्यादा इसको नहीं कुक करना है कि चीनी आपकी कैरामलाइज होना शुरू हो जाए। तो बस 1 मिनट इसको और पकाएंगे। और ये हलवा हमारा हो गया है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, देखने से ये पता चल रहा है कि हलवा कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट तैयार हुआ है। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं। इस हलवे को सिंपल मैं सर्व करूंगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेवा नहीं डलता है, क्योंकि ये शाही हलवा नहीं है, ना ही ये पंजाबी स्टाइल का हलवा है। सिंपल हलवा है जो हलवा पूरी के साथ सर्व किया जाता है। इवन आप देखें मैंने इसमें इलायची का इस्तेमाल भी नहीं किया है। बहुत ही मज़े का ये हलवा होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।